अस्सलाम वालेकुम जी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद बहुत से सवालात ने जन्म लिया और सबसे पहले और बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो है कप्तान बाबर आजम पर। मैं आपको इसका जवाब दूंगा कि क्या वाकई बाबर आजम इसके ज़िम्मेदार हैं जो टेस्ट मैच पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हारा है, या फिर इसमें और भी कुछ ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां या बड़े बड़े ब्लंडर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारा है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा पाकिस्तान की टीम में 3 तब्दीलियां होने जा रही हैं अगले टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि उसमें इंजरियां भी शामिल हैं। शान मसूद को इंजरी हुई है और शान मसूद रूल्ड आउट हो गए हैं इस टेस्ट सीरीज़ से, और हो सकता है कि वो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ से भी रूल्ड आउट हो जाएं, क्योंकि उसकी रिपोर्ट अभी बाकी है। लेकिन जो फर्दर रिपोर्ट अभी आई है ताज़ी उसमें ये बताया जा रहा है कि वो अगला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे और उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट के लिए एक अहम खिलाड़ी को, जिसके हवाले से पूरे सोशल मीडिया पर मैं, आप और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये कहते रहे कि इसको पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में शामिल करना चाहिए, पाकिस्तान की टीम में शामिल करना चाहिए, किसी फॉर्मेट में तो उसको चांस ज़रूर देना चाहिए। उस खिलाड़ी का नाम आ रहा है और आगे चल के मैं उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं, ये 3 तब्दीलियां हैं जो कि अगले टेस्ट मैच में होने जा रही हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की इस हार के ऊपर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टॉप से लेकर टेल तक सारे बैट्समैन फेल हुए हैं सिवाय बाबर आजम के। तो बाबर आजम के ऊपर फिर भी उंगलियां उठ रही हैं और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जिस प्लेयर को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, वो चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, तो सबसे ज़्यादा बाबर आजम है जो कि क्रिटिसाइज़ किए जा रहे हैं। उसके पीछे की वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि उन्होंने 3 जो लास्ट के टेल एंडर हैं उनको कहा है कि आप जो है वो जाकर मारो, मैं दूसरे एंड पर खड़ा हूँ। तो ये असल में उनकी गलती ज़रूर है, इसको गलती मैं मानता हूँ, लेकिन ये वो ब्लंडर नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारा है। ये एक व्यूज़ लेने के लिए बहुत से यूट्यूबर्स ने, बहुत से जो सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने एक टूल ढूंढा हुआ है कि पाकिस्तान की टीम में जब भी आकिब जवेद की तरह, क्योंकि आकिब जवेद ने जो भी तोपों का रुख आकिब जवेद की तरफ था, या गलतियां जो हो रही थी मुसलसल सिलेक्शन में, या जो भी चीज़ें हो रही थी, गलतियां हो रही थी, और पाकिस्तान की टीम जो वो लगातार 4 साल से आ रही है, तो आकिब जवेद जो है उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बाबर आजम को अब फ्रंट पर लेकर आए हैं और सारी तोपों के रुख उन्होंने बाबर आजम की तरफ कर दिए हैं। और वो अपने कमरे में बैठकर अब खुश हो रहे होंगे कि मैंने ये बिल्कुल ठीक फैसला किया है। और बाबर आजम जो है वो माइंड लेस बंदा है कि उसने एक बार फिर कप्तानी ले ली और सारी तोपों के रुख अपनी तरफ करवा लिए। परफॉर्म करके भी उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि अगर बाबर आजम इस वक्त कैप्टन ना होते पाकिस्तान की टीम के तो उसको इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता जो उन्होंने 58 रन किए उसके बावजूद? तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर बात की जाती। लेकिन अब ये यहाँ पर जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है वो यही हुआ है कि बाबर आजम ने 3 खिलाड़ियों को जो कि टेल एंडर थे, खुरम शहजाद थे, उसके बाद मोहम्मद अली थे, अली उस्मान थे, या नीचे आकर जो वो आपके मोहम्मद अब्बास थे, तो उनको जो वो खिलाया साथ में, उस तरह अपनी बारी नहीं ली या उस तरह बैटिंग नहीं की और ख़ुद स्ट्राइक पर नहीं गए कि उन्होंने जो वो टेल एंडर को सिंगल लेकर पहले बॉल पर जो वो दूसरे एंड पर चले जाते हैं और उसको उनको खिलाते थे। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, ये बिल्कुल गलती ज़रूर है उनकी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो ये है कि टॉप से लेकर एंड तक अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन आप देख लें, ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है, तो सारे बैटर फेल हुए हैं लगातार दोनों इनिंग्स में। और माँ सिवाय एक शान मसूद की जो उन्होंने सेंचुरी की और इमाम उल हक ने एक 50 की आकर, इसके अलावा पूरा जो टेस्ट मैच था वो आपकी बैटिंग लाइन अप जो थी वो बिल्कुल क्लैप हुई है। चाहे वो पहली इनिंग हो जो 230 प्लस रन करके 3 खिलाड़ी आउट थे और सारी टीम 282 रन पर आउट हो गई, तो वहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो पहले ही जो वो मुश्किलात का शिकार है और इस सीमिंग कंडीशन में खेलने के काबिल नहीं है। ये आपने बांग्लादेश में भी सीमिंग पिच पर देख लिया था, तो वहाँ पर भी आप वाइट वॉश हुए और यहाँ पर भी आपके लिए मेरे ख्याल में हालात जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। हालांकि सरफराज अहमद ने, कोच साहब ने आकर ये चीज़ ज़रूर कही है कि हम जो वो कम बैक करेंगे, बाउंस बैक करेंगे और जो गलतियां हमने की हैं उसको हम जो वो आगे चल के ओवरकम करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक डायलॉग बाजी है, ये ओवरकम कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 महीने का कैंप लगा 2 महीने का कैंप लगाकर अगर आपने कुछ नहीं किया,
तकरीबन 3 से 2 से ढाई या 3 महीने आपके पास थे और आपने कुछ नहीं किया, तो अब आप क्या क्या उखाड़ लेंगे यहाँ पर आकर तब्दीलियाँ करके, और पथेटिक सा स्क्वाड आपने सेलेक्ट किया है। तो इसी वजह से शान मसूद जो है वो भी, उसकी कप्तानी में भी पाकिस्तानी टीम हार रही थी, और अब भी वही हाल है। बाबर आजम चाहे जो मर्जी कर ले, खुद जो चाहे वो मर्जी कर ले, वो एक इकलौता इस टीम को कभी भी नहीं चला सकता, कभी भी नहीं जितवा सकता, जब तक ये सारी टीम सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक जो ऊपर से जो यंगस्टर हैं, अजान अवैसी, ये सारा टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर जब तक नहीं सही बैटिंग करेगा, नहीं जो वो अपने आप को इस कैलिबर का प्लेयर बनाएगा कि मुश्किल कंडीशन में आकर वो बैटिंग कर सकेंगे, तब तक पाकिस्तान टेस्ट में मैच नहीं जीत सकता। ये एक छोटी टीम है, कमज़ोर टीम है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों के अगर मुकाबले में देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ उतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन इसके सामने भी आपके वो हाल हैं जो कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप जो वो पता नहीं किस वर्ल्ड चैंपियन के सामने खेल रहे हैं। तो आगे चल के अगर आप बड़ी टीमों के खिलाफ, जैसे इंग्लैंड के साथ आपकी सीरीज़ है, तो वहाँ पर आपका हाल क्या होगा वो देखने वाला होगा। तो ये बाबर आजम अकेला नहीं है, इसका जिम्मेदार इसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी टीम और सिलेक्टर पर है। अभी भी जो आकिब जवेद है वो इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि उन्होंने ये पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क किया और पूरी टीम को तितर बितर करके पूरे जो वो कप्तानी कभी चेंज कर दी, कभी प्लेयरों को जो वो सरप्राइजिंगली आउट कर दिया, कभी किसी को इन कर दिया, कभी शहीनशाह अफरीदी को लेकर आ गए, कभी मोहम्मद अब्बास को लेकर आ गए, कभी नसीम शाह को निकाल दिया। तो ये जो रोटेशन पॉलिसी और ये सारा जो उखाड़ पिछाड़ किया, ये सारी जो यानी कि एक सिस्टमाइज चीज़ आई है पीछे से, और आपके जितने भी लोग हैं उनके पास 2-2 3-3 होते हैं। एक बंदा अगर यहाँ पर बैठा तो उसके पास पाकिस्तान में भी होता है। तो असल में ये जो सारे मामलात हैं, ये ऊपर से नीचे सब जो वो पूरा आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। इस वजह से पाकिस्तानी टीम की ये परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, और वो प्लेयर सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, ये जितने भी इमाम उल हक थे वो आज से पहले परफॉर्म कर रहे थे, आज उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। तो उसके पीछे कोई तो वजह है, या तो ये पथेटिक क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको जो वो सिर्फ अपनी टीम में जगह बनाने के लिए एक आध इनिंग खेल कर 4-4 मैचेस खेलने होते हैं, तो इनको आउट कर दिया जाए। पिछले 3-4 साल से ये पाकिस्तान को जलील करवा रहे हैं, तो अब ये वक्त आ गया कि इनको जो वो टीम से बाहर फेंका जाए, और कुछ यंग खिलाड़ी, या अगर आपके पास यंग खिलाड़ी नहीं है तो आप पहले जो वो एक टीम बिल्ड करें, और उसके बाद जो वो अपनी सोशल मीडिया पर कंपेन चलाएं और ये बड़ी बड़ी बातें करें। तो मैं आकिब जवेद और ये जितने भी पीसीबी के करता धरता हैं, पाकिस्तान के फैंस आपसे बहुत नाराज़ हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देखना छोड़ रहे हैं, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बुरा सिग्नल है। और हॉकी की तरह पाकिस्तान की क्रिकेट का भी अगर यही हाल होगा तो फिर आगे चल के आपको भी कोई नहीं देखेगा। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की टीम में तब्दीलियों को लेकर के। आगे चल के पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच में कौन सी तब्दीलियां करने जा रहा है, तो उसमें जी सबसे जो पहले और बड़ी तब्दीली होने जा रही है वो आपके जो सेंचुरी मेकर थे, जिसने एक फॉर्म या इंटेंट शो किया था, शान मसूद, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। अब सुनने में ये आ रहा है, खबर ये आ रही है और ये खबर कन्फर्म हो चुकी है कि उनकी जो पिछले मैच में दूसरी इनिंग में उंगली टूटी थी, तो उसकी वजह से अब वो अगला टेस्ट मैच उससे रूल आउट हो गए हैं, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अब वो ये सीरीज़ के बकिया जो यानी कि एक ही मैच है तो वो नहीं खेलेंगे, और आगे चल के इंग्लैंड मैचेस के लिए भी अभी रिपोर्ट आना बाकी है, हो सकता है कि वहाँ पर भी वो मिस कर जाएं। तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए अब कौन सा खिलाड़ी आएगा, तो पाकिस्तान ने जो खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी का नाम सोशल मीडिया पर पीसीबी की तरफ से चलवाया गया, या फिर खुद जो वो सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये खबर आई है, तो उसमें जो नज़र आ रहा है वो आ रहे हैं जी कामरान गुलाम, जो वो पाकिस्तान के अब टेस्ट स्क्वाड में शामिल किए जा रहे हैं। एक बार यानी कि आखिरी बार अगर देखा जाए तो वो साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की टेस्ट टीम में शामिल थे, और उसके बाद अब उनको चांस मिल रहा है। हालांकि इसमें कामरान गुलाम की भी गलतियां हैं, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में बाबर आजम की जगह पर आकर उन्होंने फाटा एक विकेट पर जो वो सेंचुरी करके अपने आप की जगह तो बनवा ली, लेकिन उसके बाद फिर वो 64 रन सिर्फ याद हमें जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में किए थे वनडे में, और बहुत तेज़ किए थे। उसके बाद उनको चांस भी उतने नहीं मिले, अगर चांस मिले भी हैं तो कामरान गुलाम से परफॉर्म भी नहीं हुआ उस तरह जिस तरह उनकी पाकिस्तान के फैंस की डिमांड थी। तो अब खबर आ रही है कि वो शान मसूद की जगह पर पाकिस्तान के टेस्ट टीम में शामिल होने जा रहे हैं, और हो सकता है कि वो अगला मैच तो शायद ना खेलें, क्योंकि पीछे आपके जो अवैस जफ़र पाकिस्तान के बेंच पर जो लड़का बैठा है वो पाकिस्तान की टीम में शामिल हो जाएगा। लेकिन एक खानापुरी के लिए हो सकता है कि आप जो वो देखेंगे कि कामरान गुलाम को पाकिस्तान की स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये तब्दीली होने जा रही है। और दूसरी तब्दीली जो वो मोहम्मद रिजवान की जगह पर आप हो सकता है कि गाजी गौरी को अगले टेस्ट मैच में देखें, और सलमान अली आगा या इमाम उल हक दोनों में से किसी और एक को ड्रॉप करके पाकिस्तान जो वो
ओपनिंग में अब्दुल्ला शफीक हो सकता है कि चांस दे दे, और अजान अवैस की पोजीशन भी कमज़ोर है, तो मेरे ख्याल में इमामुल हक को चांस दिया जाएगा और सलमान अली आगा को भी चांस दिया जाएगा, लेकिन अजान अवैस जो है वो उनके ऊपर तलवार चलाई जाएगी और उनकी जगह पर अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के लिए अगले टेस्ट मैच में ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। ये वो 3 तब्दीलियाँ हैं जो कि मस्ट होंगी, और जो पाकिस्तान के कोच हैं सरफराज अहमद, उन्होंने इसके बारे में हिंट भी दिया है कि अगले मैच में जो गलतियां हमने पिछले टेस्ट मैच में की हैं, या जो प्लेयर आउट फॉर्म है, या जो जिस जगह पर पाकिस्तान की टीम से परफॉर्म नहीं हुआ, उसको जो वो हम ओवरकम करेंगे और अगले टेस्ट मैच में इसको गलतियों को जो वो ख़त्म करके हम टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करेंगे और बाउंस बैक करेंगे। तो ये जी पाकिस्तान के कोच की तरफ से भी कहना है। और पाकिस्तान की अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो गुज़िश्ता 4 साल से पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो ख़ास तौर पर टेस्ट मैचेस में वो इतनी पैथेटिक है। और अगर पाकिस्तान जो ओवरसीज़ टूर कर रहा है, चाहे वो बांग्लादेश का ही टूर क्यों ना हो, वो पाकिस्तान T20 भी आ रहा है, ODI भी आ रहा है, और आगे चलकर जो अब टेस्ट मैचेस का हाल भी यही है कि पाकिस्तान, अगर आप ये टेस्ट चैम्पियनशिप कप अगर पूरी लाइनअप देखें तो 9 टीमें इसमें शामिल, और पाकिस्तान जो वो 9वें नंबर पर है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन है पाकिस्तान के पास नीचे से। तो ये पाकिस्तान की टीम का हाल है। कप्तान आप जितने मर्जी बदल लें, जो मर्जी तब्दीलियां कर लें, जब तक आप सिस्टमेटिक तब्दीलियां नहीं करेंगे, नीचे से ऊपर तक क्रिकेट को ठीक नहीं करेंगे, प्लेयर्स जो वो मेरिट पर नहीं आएंगे, तब तक आपकी क्रिकेट का हाल यही रहेगा और आपकी क्रिकेट जो वो गिरावट की तरफ जाएगी। तो दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।